अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है ये एज अ ग्रोथ इनहिबिटर एक्ट करती हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। किस तरह? अब ये हार्मोन सेल एलंगेशन को इनहिबिट करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सेल एलंगेशन नहीं होगी फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट रहेगी। अब ये हार्मोन किस तरह सेल एलंगेशन को इनहिबिट करती है इसकी तरफ भी मैं आता हूं। शायद आप लोगों को याद होगा, ऑक्सिन हार्मोन में हमने ये कहा था कि ऑक्सिन हार्मोन सेल एलंगेशन को प्रमोट करती हैं, यानी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। ऑक्सिन हार्मोन किस तरह सेल एलंगेशन को प्रमोट करती हैं इसके बारे में हमने 2 थ्योरीज डिस्कस किए थे, सेल वॉल एसिडिफिकेशन थ्योरी एंड एक्सपेंसिन प्रोटीन थ्योरी। दोनों थ्योरी में हमने ये कहा था कि ऑक्सिन हार्मोन की मौजूदगी में हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो जाती है साइटोप्लाज्म से सेल वॉल में, जिसके नतीजे में सेल वॉल में एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। तो जब सेल वॉल में एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं फिर वहां पर जो सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम मौजूद होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं फिर वो सेलुलोज के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक कर लेती हैं, जिसके नतीजे में सेल वॉल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब सेल वॉल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है फिर वाटर सेल के अंदर चले जाते हैं, वाटर सेल के अंदर चले जाते हैं और वो वाटर फिर सेल वॉल पर टार्जर प्रेशर एग्जर्ट कर लेती हैं, जिसके नतीजे में सेल की एलंगेशन काज हो जाती हैं, सेल एलंगेट हो जाती हैं। यहाँ पर डायग्राम में इसे ड्रा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको ऑक्सिन हार्मोन में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। अब ये किस तरह सेल एलंगेशन को इनहिबिट करती हैं? तो अब ये हार्मोन जो है ये एक्चुअली हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन होती है साइटोप्लाज्म से सेल वॉल में उसको ब्लॉक कर लेती हैं, उसको इनहिबिट कर लेती हैं। तो जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन नहीं होगी साइटोप्लाज्म से सेल वॉल में, फिर सेल वॉल में जो सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। जब वो एक्टिवेट नहीं होंगे फिर सेल एलंगेशन नहीं होगी। तो जब सेल एलंगेशन नहीं होगी फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट रहेगी। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अब ये हार्मोन क्यों प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं? देखो, कई बार मैं बता चुका हूं, अब ये हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी किसी प्लांट पर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आ जाते हैं तो उस दौरान अब ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं और अब ये हार्मोन उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को रिस्पांस देती हैं। तो जब किसी प्लांट पर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आ जाते हैं फिर अब ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर लेती हैं, ताकि वो जो रिसोर्सेज है प्लांट में उसको कंजर्व कर सकें और स्ट्रेस कंडीशन का मुकाबला कर सकें। तो इसलिए अब ये हार्मोन सेल एलंगेशन को इनहिबिट कर लेती हैं, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर लेती हैं। तो ये था रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।